कर रहे हैं क्लास 10th की एलिमेंट बुक की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट हम कर रहे हैं। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। अब ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जो 520 और 460 से तो कंप्लीट डिवाइड हो, लेकिन वो नंबर नहीं चाहिए, वो नंबर 20 इंक्रीज हो रखा है। तो उस नंबर में से यदि हम 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि ये वो जो नंबर आएगा वो हमारा ना तो 520 से छोटा हो सकता है, 520 हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में वो भी नहीं होगा, और ना वो 468 हो सकता है। इन दोनों से कोई नंबर बड़ा ही होगा। बड़ा होगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बना देंगे। तो चलिए थोड़ा फास्ट बना लेते हैं क्योंकि ये आपको आता है। तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और फिर हमारा बच्चों जाएगा ये 5 से, और क्योंकि 13 इज़ द प्राइम नंबर। फिर हम 468 का भी बना लेते हैं, फिर हम फटाफट लिख लेंगे। फिर हमारा जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और अब हमारा जाएगा ये 3 से, फिर हमारा जाएगा 3 से। तो अब हम इनको लिख लेते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं। 520 के फैक्टर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2, चलिए मैं लिख देती हूँ, इंटू 2 इंटू 5, और नेक्स्ट टाइम मैं लिख देती हूँ इसको 13 भी है आपका, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, और हमारे 468 के क्या बन जाएंगे, हमारे बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, मीन्स 2 टाइम है, 3 टू द पावर 2 है, और हमारा 13 है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हमने बना दिए हैं। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इसका फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर को उठाएंगे। अब हम इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम, और हमें 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 चाहे यहाँ नहीं है फिर भी हमें लेना है, और 13। अब हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, 9 5 और 13। थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40, और ये हो गया 117। थोड़ी आपकी कैलकुलेशन इससे फास्ट हो जाएगी। 4680। ये हमारा नंबर ऐसा आ गया है कि जो 520 से भी 520 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 520 से भी 4680, और ये यदि हम इसको 9 से करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। और यदि हम इसी नंबर को 468 से करेंगे, 4680, तो देखो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है, पहले 1 से जा रहा है और तो 10 हो जाएगा। तो वो नंबर तो हमारा आ गया जो एग्जैक्ट डिवाइड करे, लेकिन हमें वो नंबर नहीं चाहिए, वो नंबर 20 बढ़ाएंगे तब वो आंसर आएगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि वो एक कौन सा नंबर है, कैसे आप उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे, या वो एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 20 ऐड कर रहे हैं, तो फिर वो हमारा 4680 आ रहा है। तो ये नंबर, इसको आप x भी मान सकते हैं। तो जब आप उस नंबर की वैल्यू, जो रिक्वायर्ड नंबर है, आप इसकी जगह r लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4680 माइनस 20, 4660। तो
ये हमारा ऐसा नंबर आएगा जो हमें चाहिए या जो हमारा आंसर होना चाहिए या पूछा है। जबकि 4680 एक ऐसा नंबर है जो 520 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है और 468 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। लेकिन बस बात यही है, उसने पूछा ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 20, जो 20 बढ़ा हुआ है। तो आप इसको रिक्वायर्ड आंसर निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड आंसर आप लिख दोगे +20, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है। उसके बढ़ने के बाद ये हमारे पास आया है नंबर 4680। तो जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 4680 -20। और जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ गया 4660। मतलब ये एक ऐसा नंबर है कि जिसमें हम 20 ऐड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर 520 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा और वही नंबर 468 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखेंगे और करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा था हमारा इंक्रीज, लेकिन नेक्स्ट में हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए, तो मैं इसके साइड में ही कर देती हूँ ताकि आपको इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन आप करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भी दोनों में प्रोसेस सेम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। चलिए इसमें सेकंड पार्ट को यहीं सॉल्व करती हूँ, क्योंकि इससे आप कंपैरिजन करते रहेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए तो हमारा हम सॉल्व करते हैं 420 और इसके फैक्टर हम बना लेते हैं, फिर लिख लेते हैं, यहाँ बना देते हैं। देखो 2 से जाएगा, फिर हमारा 2 से जाएगा, फिर हमारा 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से जाएगा क्योंकि इसका सम 6 हो रहा है। फिर हमारा 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो हमारे यही फैक्टर बनेंगे 2 2 3 5 7। मैं यहीं लिख देती हूँ सीधा इसको, 2 to the power 2 into 3 into 5 into 7। तो अब हम किसके, हमारा ये हो गया डन। अब हम किसके फैक्टर बनाएंगे, अब हम फैक्टर बनाएंगे 168 के, 168 के फैक्टर बनाएंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 21 और 3 से। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हमारा 168 के फैक्टर बन गए 2 to the power 3, फिर हमारा है 3 into 7। ये हमारे फैक्टर बन गए 168 के। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम करेंगे जो हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर उठा लेंगे। पहले हम 2 देखते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, हमने उठा लिया। 3 की दोनों जगह 1 है तो 3, फिर 5 चाहे यहाँ नहीं है फिर भी हम उठाएंगे, और 7 फिर से ये आप इसको 8 कर लो, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर इसको आप 40 बना लो, इसको आप 21 बना लो। फिर आप क्या करोगे, 21 को हम जल्दी से कर सकते हैं, 84 हमारा हो जाएगा, 4 1 जा मतलब 840 हमारा वो नंबर है जो 420 एंड 168 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपको ये जो 840 है, देखो 420 से 2 पर जा रहा है, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। यस, फिर हमारा जो है 840 168 से, ये हमारा जा रहा है 16 जो 80, 5 से हमारा जा रहा है, और ये हमारा हो जाएगा 840। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें ये कहा है
कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय, जो डिक्रीज हो रहा है। तो हमें अब ये देखना है कि अब हम क्या करें। उसमें हमने क्या किया था, प्लस किया था। उसमें हमने क्या किया था, प्लस किया था। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज था। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। आप सेम लिख सकते हो रिक्वायर्ड आंसर। और इसमें क्या है, 11 डिक्रीज हो रहा है। तो -11 इज इक्वल टू 840 और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा +11 और रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो गया 1, 5 और 8। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, 851। अब देखो दोनों के कंपैरिजन देखो, दोनों में एलसीएम यहाँ निकाला है और एलसीएम यहाँ निकाला है। यहाँ इंक्रीज हो रहा था, रिक्वायर्ड आंसर में 20 जो है वो इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने रिक्वायर्ड आंसर +20 लिख के जो हमारा एलसीएम आया वो लिख दिया और रिक्वायर्ड उसमें से हम 20 माइनस कर दिया तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें हम 20 ऐड करेंगे तब वो नंबर आएगा जो 520 एंड 468 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो हमें ये नहीं पूछा कि वो नंबर, लेकिन उससे 20 कम नंबर पूछा है जो हमारा ये आ गया। सेम यहाँ आप यहाँ तक सेम निकालेंगे कि आपको एलसीएम निकालना है। आपने निकाल दिया और इसको लॉक कर दिया, ठीक है। फिर अब वो कह रहा है कि वो नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब हमें उस नंबर में से जो आएगा इसमें से पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें 840 में 11 यदि हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 851। तो वो जो 840 है वो 420 एंड 168 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या पूछा है कि उसमें हम 11 ऐड करेंगे तब आएगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन से आप इसको इजीली समझ गए होंगे, इसलिए मैंने ये दोनों साथ साथ किए होंगे। तो आपको हमारी सीरीज़ में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, हैव ए नाइस डे।